Welcome to Sharp Mind Smart Classes, Clever Minds, Endless Possibilities. स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है एक्सपेंशन, जो क्लास 9 के मैथमेटिक्स का पार्ट है। तो इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो एक्सपेंशन क्या होता है? तो ये अलजेब्रा का पार्ट है। अलजेब्रा में क्या होता है, कुछ आइडेंटिटीज होती हैं, जैसे क्लास 8 में आप लोगों ने पढ़ा होगा a plus b होल स्क्वायर, a minus b whole square, like that. A plus b whole square is equal to a square plus b square plus 2ab, and a minus b whole square is equal to a square plus b square minus 2ab. हम क्लास 9 में भी इसको पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा और डिटेल में। एक्सपेंशन क्या होता है आप लोगों ने क्लास 7 से ही पढ़ना शुरू कर दिया था। तो जैसे जैसे हम हायर क्लासेस की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, वैसे वैसे इसकी डिफिकल्टीज क्या होती है, डिफिकल्टीज लेवल इंक्रीज होती चली जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सपेंशन। इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले कुछ आइडेंटिटीज हैं, उनके बारे में सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं। क्या है आइडेंटिटीज? तो देखिए, जैसे तो पहली आइडेंटिटीज हो गई a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एंड a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और साथ ही साथ और आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा a प्लस बी एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा। ये हो गया हमारे फॉर्मूलाज। उसके बाद से क्या होता है हमारा फॉर्मूला, जैसे a प्लस 1 बाई ए का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 2 होता है। दूसरा फॉर्मूला होता है a माइनस 1 बाई ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या होता है कि a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर माइनस 2। अब ये कैसे आया? तो नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होता है आपका, यदि इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ऐड करने का मतलब क्या हो जाएगा कि यदि यहाँ पे हम देखते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या होगा? तो पहले a प्लस बी होल स्क्वायर का एक्सपेंशन क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर का एक्सपेंशन होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, ये आपका आंसर आएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। तो इसी तरीके से अब इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो पता ही है। अच्छा, माइनस क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ब्रैकेट जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा, माइनस क्या हो जाएगा आपका, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा, इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है, क्या कैंसिल हो रहा है, a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2ab प्लस 2ab कितना हो जाएगा, 4ab के बराबर होगा। तो ये सब फॉर्मूलाज आपको याद रखने पड़ेंगे यदि आप एक्सपेंशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं। तो फॉर्मूला नंबर 1, 2, that is 3, formula number 4, 5, these are called identity, that is 6, that is 7। आइडेंटिटी मतलब ये दोनों तरफ होता है, जरूरत के हिसाब से LHS is equal to RHS and RHS is equal to
LHS, उसके हिसाब से हम क्या कर लेते हैं, इसको हम यूज कर लेते हैं। इसी प्रकार से स्टूडेंट यदि हम देखते हैं इसका कि इसको देखा जाए a प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस 1 बाई ए का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा a माइनस 1 बाई ए का होल स्क्वायर। इसको भी एक्सपेंड करते हैं, देखिए कितना आता है। इसको करेंगे ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, और प्लस इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर माइनस 2, प्लस 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और इसकी वैल्यू आएगी 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू आएगी। तो ठीक इसी प्रकार से यदि आप इसको क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी सर, 4 आ जाएगी, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं कि कैसे इसकी वैल्यू आ सकती है। तो चलिए देखते हैं इसकी वैल्यू कैसे आ जाएगी यहाँ पे। जैसे ये खाली एरियाज का मैं यूज कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा कि ए स्क्वायर ए प्लस 1 बाई ए का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस 1 बाई ए का होल स्क्वायर, ये कितने के इक्वल होगा, ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 2 माइनस ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर और ये माइनस 2, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर के प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 2 माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 बाई ए स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 बाई ए स्क्वायर माइनस 1 बाई ए स्क्वायर कट कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपके फार्मूला समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब देखते हैं क्या, कि हमारा प्रॉब्लम सेट 1 को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। स्टूडेंट अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे दे रखा है, मैंने पहले से सॉल्व कर रखा है। तो यहाँ पे 2a प्लस बी होल स्क्वायर फर्स्ट पार्ट है, तो 2a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस सेकेंड नंबर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो 2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2a का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर, और b का स्क्वायर कितना हो जाएगा, b स्क्वायर प्लस 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4, तो 4a भी हो गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सेकेंड वन इज 3a प्लस 7b होल स्क्वायर, तो दैट इज 3a का होल स्क्वायर प्लस 7b का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। देख क्या रहे हैं यहाँ पे कि 9a स्क्वायर हो गया, और 7 7 जा 49b स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6 6 7 जा 42 42a भी हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से क्या हो गया, 3a माइनस 4b का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो 3a का स्क्वायर कितना होगा, 9a स्क्वायर हो जाएगा, 4b का 4 4 जा 16b स्क्वायर, और चूंकि माइनस है तो माइनस 2ab माइनस 2 टाइम्स ऑफ 3a इंटू 4b, 2 3 जा 6 6 4 जा 24, ये क्या हो गया, 9a स्क्वायर और प्लस 16b स्क्वायर माइनस 24ab। दिस इज योर आंसर। अब देखिए क्या हो रहा है, 3a अपॉन 2b माइनस 2b अपॉन 3a होल स्क्वायर, वही वाला फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस सेकेंड नंबर का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो ये देखिए यहाँ पे क्या होगा, 2b कैंसिल, और 3a कैंसिल हो जाएगा। फिर इसके बाद से क्या हो जाएगा, अब एक्सपेंड करके इसको लिख देंगे, तो 9a स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर एंड 4b स्क्वायर अपॉन 9a स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बचा, तो सब कैंसिल हो गए थे, माइनस 2 बचा। दिस इज योर आंसर। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, स्टूडेंट हमारा अगला क्वेश्चन है यूजिंग आइडेंटिटी इवैल्यूएट
101 का होल स्क्वायर एंड 502 का होल स्क्वायर, 97 का स्क्वायर। तो यहाँ पे दिया हुआ है एग्जांपल्स आपका दिया हुआ है 97 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 3 का होल स्क्वायर, और इसके बाद से a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लिख देंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसका फार्मूला लिखने के बाद क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इस तरीके से कैलकुलेट कर देते हैं। तो फर्स्ट पार्ट को छोड़ के बाकी सारे पार्ट हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट? फर्स्ट पार्ट इज गिवन 101 का होल स्क्वायर। तो गिवन दैट 101 का होल स्क्वायर, इसको क्या लिखा जा सकता है फर्स्ट पार्ट को? ये फर्स्ट पार्ट है, इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 1 का होल स्क्वायर। बहुत सिंपल है। अब इसको क्या कर देंगे, आप करेंगे 100 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा 10,000 प्लस 1 प्लस 200, तो कितना आ जाएगा 10,201। दिस इज योर आंसर। देखिए स्टूडेंट, अब अगला पार्ट क्या कह रहा है यहाँ पे कि 502 का होल स्क्वायर, वेरी सिंपल, ये भी ऐसे ही है। सेकेंड पार्ट इज 502, इसका होल स्क्वायर, इसको भी दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 500 प्लस टू का होल स्क्वायर। अब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा ये आपका कि 500 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा 500 मल्टीप्लाइड बाई 2। इसको सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा 5 5 25, 25 फॉलोड बाई 40 प्लस 4 प्लस कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 0 4 4 दैट इज 4 0 0 0 0 0 0 एंड 2 प्लस 0 2। ओके, फिर इसके बाद से आएगा 25। दिस इज योर आंसर। तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, थर्ड पार्ट करने का प्रयास करते हैं ना। व्हाट इज आवर थर्ड पार्ट? तो पहले से सॉल्व है, तो फोर्थ पार्ट करते हैं। आइए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, द फर्स्ट पार्ट इज 7x by 8 plus 4y upon 5 whole square, which is equal to फर्स्ट नंबर का स्क्वायर 7x by 8 होल स्क्वायर प्लस सेकंड नंबर का होल स्क्वायर मीन्स 4y upon 5 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू in the bracket 7x by 8 into 4y upon 5. So that is 2 1 ja 2, 2 2 2 4 ja 8, 4 1 ja 4. So what we get here 49 x square upon 8 plus 16 y square upon 25 plus 7 x y upon 5. The second number question is that 2x by 7 minus 7y upon 4 whole square is equal to first number का whole square 2x by 7 whole square plus 7 by y upon 5 whole square minus 2 in the bracket 2x upon 7 into 7y upon 4. तो यहाँ पे 7y upon 4 होगा, 5 नहीं है, दैट इज 4 है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 जा 4, ये 2 से 2 कैंसिल। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4x स्क्वायर्ड अपॉन 49 प्लस दैट इज 49
y square upon 16 minus xy. This is your answer. This is your answer. अब देखिए क्या हो रहा है. Evaluate a upon 2b whole square plus 2b upon a whole square minus a upon 2b minus 2b upon a whole square minus 4. The first part I'm going to evaluate. The first part is given a upon 2b plus 2b upon a whole square minus a upon 2b minus 2b upon a. जैसा हम लोगों ने सॉल्व किया था, फॉर्मूला क्या था हमारा, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर क्या आ रहा था, 4 टाइम्स ऑफ a इंटू बी का आ रहा था. तो इसी फॉर्मूले में फिट कर देते हैं. तो देयर फोर a अपॉन 2b होल स्क्वायर, सॉरी a अपॉन 2b प्लस 2b अपॉन a होल स्क्वायर माइनस a अपॉन 2b माइनस 2b अपॉन a होल स्क्वायर. इसको करेंगे दैट इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई a अपॉन 2b मल्टीप्लाइड बाई 2b अपॉन क्या हो जाएगा, a हो जाएगा. a से a कैंसिल, 2b से 2b कैंसिल. अब ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, 4 आपका आंसर आएगा. दैट इज इक्वल टू 4. दिस इज योर आंसर. सेकेंड पार्ट क्या करें, 4a प्लस 3b का होल स्क्वायर. ऐसे ही सेकेंड पार्ट है आपका. सेकेंड पार्ट क्या हो रहा है, 4a प्लस 3b का होल स्क्वायर माइनस 4a माइनस 3b का होल स्क्वायर. वही फार्मूला लगा देंगे, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, ये आपका 2ab 4 टाइम्स ऑफ आपका फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड नंबर. तो 4 मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट नंबर 4a मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड नंबर 3b, क्योंकि उसी फार्मूले में फिट करेंगे इस वाले फार्मूले में. तो इसी वाले फार्मूले में फिट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16 3 जा 48. दैट इज 48 AB. दिस इज योर आंसर. नाउ आप देखते हैं दिया हुआ है, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 7 एंड ab इज इक्वल टू 10 देन फाइंड a माइनस b बताना है. तो यहाँ पे जो दिया है इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं. सॉल्यूशन इसका व्हाट इज गिवन, यहाँ पे लिखिए गिवन दैट. तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, गिवन दैट a प्लस बी इज इक्वल टू 7 एंड a इंटू बी इज इक्वल टू 10 दिया है. तो कह रहे हैं a माइनस बी कुछ बताना है आपको. दिस इज क्वेश्चन मार्क. अच्छा ये बताइए, सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर कर देते हैं तो हमें कुछ वैल्यू मिल जाएगी, फिर इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे इसमें. तो हम क्या कर सकते हैं कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिया है, इसको स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ. दैट इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर. अब ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 49 हो जाएगा. तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 49 माइनस 2a इंटू बी. दैट इज इक्वल टू 49 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई ए बी की वैल्यू क्या दिया है, 10 दे रखा था, यहाँ पे 10 रख दे रहे हैं. तो दैट इज इक्वल टू 49 माइनस 20. ये आपका कितना आंसर आ जाएगा, 9 एंड 4 माइनस 2 यानी 29 हो गया. तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू
29 आपका आ गया। तो देख रहे हैं, अब इसका यूज करें। तो देखिए क्या हो रहा है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब हम लगाते हैं क्या, a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला। तो a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या कर देंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से रख लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा इसकी जगह पे। 29 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई ए इंटू बी। और ए इंटू बी की वैल्यू क्या दे रखा है, 10 दे रखा है। यहाँ पे देखिए, ए इंटू बी की वैल्यू क्या दे रखा है, 10 दे रखा है। ठीक है, अब इसको क्या कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। एंड दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 29 माइनस 20 इज इक्वल टू 9। दिस इज योर आंसर। अब देखते हैं, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, इफ a माइनस बी इज इक्वल टू 7 एंड ए बी इज इक्वल टू 18, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस बी। तो यहाँ पे लिखते हैं, इट इज गिवन दैट, तो a माइनस बी इज इक्वल टू, a minus b is equal to 7, and it is given ab is equal to 18. What is the value of a plus b? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले स्क्वायर कर दे दिया है, तो स्क्वायरिंग which implies that a minus b whole square is equal to 7 स्क्वायर। अब कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 49 हो जाएगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस 2ab। और जब ये आ गया, ए बी की वैल्यू क्या दे रखा है, 18 दे रखा है। दैट इज 49 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 18, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, फिर इसको सॉल्व करेंगे, 49 प्लस कितना हो जाएगा, 36। तो 5 3 प्लस 4 7 प्लस 1 यानी 85 हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 85। ये हमारा पता चल गया, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। और हम फिर फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, वी नो दैट ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा, वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या वैल्यू है, ए प्लस बी होल स्क्वायर की वैल्यू तो निकालनी है हमें। ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, आपका 85 है। यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, ये तो क्वेश्चन ही है, तो फिर से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा आपका, ए प्लस बी होल स्क्वायर 85 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई ए बी की वैल्यू क्या दे रखा है, 18 दे रखा है, दैट इज 36। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 85 प्लस 36 इज इक्वल टू 6 5 11, 8 प्लस 3 11 प्लस 1 20, 12 हो जाएगा। ए प्लस 1 ए प्लस बी होल स्क्वायर, इसका मतलब ए प्लस बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 121, और इसकी वैल्यू 11 आएगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू 11। दिस इज योर आंसर। बाई 2 है, तो दैट इज 7/2। नहीं तो क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या हो गया यहाँ पे। ये दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7/2 एंड x इंटू वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 5/2, ये दिया हुआ है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई। तो कह रहे हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू क्वेश्चन। तो आपको पता है x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू फार्मूला होता है इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 4xy।
में वैल्यू रख देते हैं। तो 7/2 होल स्क्वायर माइनस 4 इन द ब्रैकेट कितना हो जाएगा 5/, ये कितना हो जाएगा 49/4 माइनस 2 जा 4 हो गया। तो दैट इज इक्वल टू यू कैन राइट दैट -10 अपॉन कितना -10 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 49 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 10/4। तो 49 माइनस 40/4 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 9/4। तो x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4। x माइनस वाई हम पॉजिटिव वैल्यू के लेकर चलेंगे, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2। हम नेगेटिव वैल्यू को नहीं ले रहे हैं, पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर कर। चलिए यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या कि x माइनस वाई क्या हो जाएगा 3/2 हो गया। तो पहला तो आंसर निकल गया। दूसरे का आंसर जो है दिया हुआ, देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पे दिया हुआ है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है आपका, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 7/2 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/2। आपको किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई इन द ब्रैकेट एक्स माइनस वाई, ये कितना हो जाएगा आपका, इनके राइट हैंड साइड को भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7/2 मल्टीप्लाइड बाई 3/2 हो गया। अच्छा, फिर जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आपका निकल जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, and that is 7 3 are 21 upon, this is your answer। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि if a minus b is equal to 0.9, that is a minus b is equal to 0.9, और फिर क्या कह रहा है and ab is equal to 0.36, क्या कह रहा है ab is equal to 0.36 कह रहा है। फर्स्ट पार्ट a प्लस b की वैल्यू निकाली, तो यहाँ पे a प्लस बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, a माइनस बी की वैल्यू दे रखा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, वही पिछले के तरीके से, पिछले वाले क्वेश्चन के तरीके से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इम्प्लाइज दैट a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0.9 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0.81 होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में एक्सपेंड कर दे रहे हैं, कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। अच्छा, ए बी की वैल्यू 0.36 दे रखी है और दैट इज इक्वल टू 0.81। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0.81 प्लस 2ab। अच्छा, 0.81 की 0.81 प्लस 2ab, यहाँ पे ए बी की वैल्यू रख देंगे। तो 0.81 प्लस 2 मल्टीप्लाइड ए बी की वैल्यू क्या दे रखा है 0.36 दे रखा है। ये कितना हो जाएगा 0.81 प्लस कितना हो जाएगा आपका 0.72 हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू होगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये दैट इज इक्वल टू कितना होगा 3 हो जाएगा, 8 प्लस 7 यानी 1.53। इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, दिस वैल्यू है 1.53। अच्छा, अब क्या कर देते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 निकाल लिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, किसकी वैल्यू a प्लस बी की वैल्यू निकालना है। a प्लस बी की वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला आपको पता है, वी नो दैट a प्लस बी का होल स्क्वायर, इम्प्लाइज कर रहा हूँ, इज इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं, ये कितना हो जाएगा 1.53 रख देते हैं। तो कितना हो जाएगा 1.53 प्लस 2 इंटू ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी की वैल्यू क्या है 0.36 है। अब इसको रख देंगे 1.53 प्लस 0.72, सिंप्लीफाई कर देंगे, आंसर कितना हो गया 5। 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 2, 1 प्लस 1 यानी 2.25 आ गया। तो क्या निकल के आया
कि a प्लस बी होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2.25 होगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, अंडर रूट ऑफ 2.25, ये कितना आएगा, 1.5 आ जाएगा। तो a प्लस बी की वैल्यू पता चल गई, ये आपका आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, आपको निकालना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिमिलरली एकदम पहले वाले क्वेश्चन की जैसे। ए प्लस बी निकल गया हमारा और ए माइनस बी दे रखा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी कितना है, 1.5 हो गया, और ए माइनस बी कितना हो गया, 0.9 हो गया, दिया है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, 15 9 जा 135, तो कितना होगा 1.35, ये क्या हो जाएगा आपका। तो दोनों आंसर निकल गए। अब चलिए देखते हैं अगला, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि a माइनस बी इज इक्वल टू 4, ए प्लस बी इज इक्वल टू 6, एकदम सब एक ही जैसे क्वेश्चन है। अब चाहे तो निकाल सकते हैं ऐसे, a माइनस बी इज इक्वल टू 4, a प्लस बी इज इक्वल टू 6 दिया है। तो इट इज गिवन दैट a माइनस बी इज इक्वल टू 4 और a प्लस बी इज इक्वल टू कितना दे रखा है आपका, 6 दे रखा है। कह रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो यहाँ से चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या तो फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कहीं से भी आप फॉर्मूला लगा, लेकिन ए बी की वैल्यू पता होना जरूरी है। तो वी नो दैट हमें क्या पता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू बी। तो हम क्या होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू ए इंटू बी। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर कितना है आपका, आपका 6 का होल स्क्वायर है। ए माइनस बी होल स्क्वायर कितना हो गया, 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू बी। ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, 36 माइनस 16 इज इक्वल टू 4 इंटू ए बी हो गया। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, 20 इज इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू बी। इसका मतलब क्या हो गया, ए इंटू बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। तो ये क्वेश्चन 1 पता चल गया। अब दूसरा क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी सेकेंड पार्ट का आंसर पता चल गया। फर्स्ट पार्ट क्या कर देता है, ए ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज इक्वल टू, ये गिवन है, यहाँ से निकाल लेंगे, दिया ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका, इसको क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 16। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 2 इंटू ए बी। अच्छा, 16 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई ए बी की वैल्यू क्या दे रखा है, 5 दे रखा है, 2 5 या 10, तो 16 प्लस 10 इज इक्वल टू 26, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 26। बहुत ईजी है, देख रहे हैं एक्सपेंशन में करने में मजा आ रहा है, बस आपको एक बार ध्यान देने की जरूरत है, इससे इंटरेस्टिंग आपको लगेगा नहीं। मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, यदि बशर्ते यदि इसको प्रैक्टिस किया जाए, क्योंकि मैथमेटिक्स इज द नेम ऑफ प्रैक्टिस। कोई अब चाहे तो उसको सोच लेगा कि मैथ्स ऐसे आ जाएगा, तो नहीं आएगा, उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए प्लस वन बाई ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6, वेर ए इज नॉट इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए माइनस वन बाई। तो यहाँ पे दिया है, यहाँ पे कर लेंगे, गिवन दैट, ठीक है, ये दिया हुआ है
तो गिवन क्या दिया है, a प्लस 1/a इज इक्वल टू 6। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो आपको पता है a प्लस 1/a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 1/a का होल स्क्वायर, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर। इसको एक्सपेंड कर देंगे, फार्मूला आप लोगों ने पता ही है, 1/a² प्लस 2 इज इक्वल टू 36 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 1/a² इज इक्वल टू 36 माइनस 2 इज इक्वल टू 34। ठीक है। अब फिर क्या कह रहा है, इतना मुझे पता हो गया, इसका इक्वेशन नंबर 1 पता कर लेना। सभी में लगभग एक ही जैसे क्या हो रहे हैं, फॉर्मूला सभी में एक ही जैसे, एक ही प्रोसीजर करने का। जब एक चीज़ बार बार रिपीट होता है तो वो चीज़ हमारे समझ में आ जाती है। तो इसीलिए हमें रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है जब मैथ्स के क्वेश्चन करें। कोई एक बार में लगा लिया तो समझता है उसको नहीं आया, उसको आ गया नहीं। जितना ज़्यादा ज़्यादा आप क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे। और आजकल तो एआई का ज़माना है, आप क्या कर सकते हैं, एआई से अपने अपने क्वेश्चन मांग सकते हैं कि गिव मी द 50 क्वेश्चन फॉर द प्रैक्टिस। सब प्रैक्टिस का खेल है। आप डिफिकल्टीज लेवल इंक्रीज करके अपना क्वेश्चन जेमिनी से या डिफरेंट एआई टूल्स का यूज करके मांग करके प्रैक्टिस कर, आंसर तो कर सकता है लेकिन हमारे ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं होगा। ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए क्या होना चाहिए, माइंड को प्रैक्टिस चाहिए। तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं, मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत किए कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है। अच्छा, अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, a-1/a को निकालना है। तो वी नो दैट a-1/a होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 1/a² प्लस 2, यानी -2 होता है। ठीक है। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देते हैं, 34 हो गया। माइनस कितना हो जाएगा, क्यों, a² प्लस 1/1 से निकाल, ये वैल्यू मैं रख दे रहा हूँ। तो दैट इज इक्वल टू -2। तो a-1/a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 32 होल स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, a-1/a क्या हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। तो दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 32। अब ये कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 4√2। ये आपका एक आंसर आ गया। अब देखिए क्या हो रहा है, अगला क्या होगा आंसर, अगला जो हमारा क्या होगा, a² माइनस 1/a का होल स्क्वायर। a प्लस 1/a दिया हुआ है, a-1/a की वैल्यू पता निकाल लिया है। जब ये निकल गया है, इन दोनों को क्यों ना मल्टीप्लाई कर दें, एलएचएस का एलएचएस के साथ, आरएचएस का आरएचएस के साथ। और जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू हमारी आ जाएगी। क्या हो जाएगा, a+1/a देयर फोर इंटू a-1/a। और ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, कि 6 मल्टीप्लाइड बाई 4, 6 4 जा 24√2 इज द। और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, a² माइनस 1/a। तो ये आंसर निकल गया, दिस इज आवर। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि if a minus a is equal to 6 and a is not equal to 0, find a plus, sorry, a minus 1/a is equal to 8 है, and a is not equal to 0, then find the value of a plus 1/a। वही सिंपल है, बहुत सिंपल प्रोसीजर। तो क्या गिवन है, गिवन दैट, ठीक है, a minus 1/a एंड दैट इज इक्वल टू क्या दिया है, 8 दे रखा है, मान लेते हैं 1। अभी क्या दे रखा है यहाँ पे, कह रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट पार्ट, a प्लस 1/a की वैल्यू क्या होगी। इसको पता करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, a² प्लस 1/a का होल स्क्वायर कर लेते हैं। इसके दोनों तरफ हम स्क्वायर कर लेते हैं, 1/a माइनस 1/a का होल स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू, ये आपका आता है a² प्लस 1/a² माइनस 2 होगा। अच्छा, a माइनस 1/a दिया हुआ है हमारा,
तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस 1/a² माइनस 2 इज इक्वल टू कितना है, 8 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 हो गया। 64 हो गया, ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 1/a² इज इक्वल टू 64 प्लस कितना आ जाएगा, ये 66 हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 मान लो आप। अब कह रहे हैं a प्लस 1/a का होल स्क्वायर बताइए, तो वही वाला फॉर्मूला लेगा सिंपल। a प्लस 1/a का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, आइडेंटिटी एक्सपेंशन कर दीजिए, a स्क्वायर प्लस 1/a² प्लस 2, और इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से रख लीजिए, एंड दैट इज इक्वल टू 66 प्लस 2। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। तो एक्चुअल में एक्सपेंशन है, फॉर्मूला बन जाता है, फार्मूला के जैसे यूज कर लेते हैं जो कि बार बार यूज हो रहा है, एंड दैट इज इक्वल टू a प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू 68। ओके, तो दैट इज 14, दैट a प्लस 1/a इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 16, ये कितना हो जाएगा, 2 अंडर रूट ऑफ 17। ये हो गया आपका आंसर। अच्छा, अब फिर क्या कह रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ये निकल गया। दूसरा कह रहा है ए स्क्वायर माइनस 1/a की वैल्यू क्या हो। चलिए इसको मल्टीप्लाई, ये तो पता ही है, प्लस 1/a 2 अंडर रूट 17 हो गया, और इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ से ये पता, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा आपका, a माइनस 1/a मल्टीप्लाइड बाई a प्लस 1/a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 अंडर रूट ऑफ 17। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a स्क्वायर माइनस 1/a² एंड दैट इज इक्वल टू 16 अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्या होता है हमारा अगला पार्ट। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, फाइंड a प्लस 1। ये कुछ अलग तरह का क्वेश्चन है, तो ये भी उतना डिफिकल्ट है नहीं, पहले हम निकालेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं कि ये दिया हुआ है, इट इज गिवन, क्या दिया है, गिवन दैट, गिवन दैट a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। दोनों तरफ a से डिवाइड कर दूंगा, तो दोनों तरफ जब ए से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई ए माइनस 3a बाई क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा प्लस 1/a हो जाएगा। कुछ क्लियर हुआ पिक्चर, हाँ क्लियर हो गया। क्या क्लियर हुआ, a प्लस 1/a माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो गया ना। अब देखिए क्या हो रहा है, जब ये पिक्चर क्लियर हो गया तो अब क्या लिखेंगे, a प्लस 1/a इज इक्वल टू 3 हो गया, चल गया। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस 1/a, निकल गया a प्लस 1/a, इक्वेशन नंबर 1, ये तो पहला आंसर हो गया। अब दूसरा आंसर क्या कह रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस 1/a। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए कि ए स्क्वायर प्लस 1/a का होल स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता होनी चाहिए सभी का। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वी स्क्वायर ही, इसको क्या कर दो आप, स्क्वायर कर दो, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए क्या हो रहा है, ये a स्क्वायर प्लस 1/a² इज इक्वल टू 9 हो गया। जब ये चीज हो गया तो फिर क्या करेंगे अब आप कि है सॉरी, ए स्क्वायर प्लस 1/a² प्लस 2 इज इक्वल टू 9। इसका मतलब क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 1/a² इज इक्वल टू 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर 2 मान ली। अच्छा, अब फिर क्या कर रहा है, ए स्क्वायर माइनस 1/a² की वैल्यू पता है, तो वी नो दैट ए माइनस 1/a का
होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 1/a² माइनस 2, और इसकी वैल्यू तो निकाल ही ली है 7, 7 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ए माइनस 1/a का होल स्क्वायर, ए माइनस 1/a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, √5 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 3 कर दीजिए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए प्लस 1/a आप निकालें 3, ए माइनस 1/a इज इक्वल टू √2, देयरफॉर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कर दीजिए, जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस 1/a और ए माइनस 1/a इज इक्वल टू 3√5 हो जाएगा राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 1/a दैट इज इक्वल टू 3√5, 3√5, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इन दिस वे क्या कर सकते हैं, ये हमारा आंसर हमको पता चल गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है 13, इफ ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 1 इज इक्वल टू फाइंड ए प्लस 1/a, एकदम एग्जैक्टली पहले के जैसा। तो चलिए देखते हैं, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो दोनों तरफ क्या कर दीजिए, ए से डिवाइड कर दीजिए। ए से जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, विच इम्प्लाइज दैट ए स्क्वायर बाई ए माइनस 5a/a हो जाएगा, माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये एक पावर कट कट हो जाएगा तो 1 बचेगा, एक पावर बचेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा आपका, यहाँ पे -1/a, क्योंकि ए से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो ये कितना हो जाएगा, a माइनस 5 माइनस 1/a इज इक्वल टू 0। अब ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा a माइनस 1/a इज इक्वल टू 5। बड़ा बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट है, समझ में आवे तो प्रैक्टिस की जरूरत है, बहुत अच्छा लगता है। हम लोगों को कैसे मजा आता है, क्योंकि हम लोग जो है प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो आप भी प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है, इसमें रटना नहीं होता है, इसमें सिर्फ अप्लाई करना पड़ता है आपको, कैसे अप्लाई करना है ये आना चाहिए। तो इसलिए मैथमेटिक्स लगाने से क्या होता है, दिमाग का इम्प्रूवमेंट, एक्सपेंशन होता है। तो जितना सोचेंगे उतना आप अच्छा करोगे, तो सोचना शुरू कर दीजिए और लगाना भी शुरू कर दीजिए। अब क्या कर रहा है, ए प्लस 1/a का के वैल्यू निकाल दिया, तो इसको क्या कर दो आप, क्वेश्चन नंबर 1 को स्क्वायर कर दो दोनों तरफ। तो इसका दोनों तरफ स्क्वायर करोगे आप, तो ये कितना हो जाएगा, ये जब ये कर दोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इधर एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 1/a² माइनस इक्वल टू 25, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 1/a² इज इक्वल टू 25 प्लस 7। अब 25 प्लस 2 हो जाएगा, 25 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस 1/a², इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि वी नो दैट एग्जैक्टली पहले के जैसा है, क्वेश्चन नंबर 12 के जैसा है। वी नो दैट, तो क्या हम जानते हैं, देखिए, ए प्लस 1/a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1/a² प्लस ये होगा। अच्छा, तो a प्लस 1/a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी, दिया हुआ है 27, 27 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 29। a प्लस 1/a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 29, इसका मतलब क्या हो गया, a प्लस 1/a का वैल्यू क्या होगी, अंडर 29। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 3 मान लेते हैं। अब फिर क्या कर रहे हैं कि a प्लस 1/a appears repeated in the source, कोई बात नहीं है, प्लस 1/a की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है।
इसकी वैल्यू हमने निकाल करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ 3x + 4 y = 16 x y = 4, find the value of 9x² plus 16y²। given that, यहाँ पे लिखेंगे तो क्या दिया हुआ है, given that 3x, तो यहाँ पे देखते हैं 3x + 4y, ठीक है, 3x + 4y इट इज गिवन 16, और x × y क्या दे रखा है, x × y ये क्या दे रखा है 4, कह रहा है इसकी वैल्यू 9x² x² + 16 y² की वैल्यू क्या होगी, इसको स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका कि 3x + 4y होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपका क्या होगा 6। जब स्क्वायर करेंगे तो इसको एक्सपेंड कर दीजिए, एक्सपेंड करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 9x² + 16y² plus 2 × 3x multiplied by 4y is equal to 256, क्योंकि 16 का स्क्वायर आता है 256 आता है। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे कि 9x² plus 16y² plus 2 3 जा 6 6 4 जा 24 24xy is equal to 256। तो x और y की वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे 4 दे रखा है तो वैल्यू पुट कर दे रहा है, तो 9x² plus 16y² plus 24 multiplied by 4 हो जाएगा is equal to 256। 9x² plus 16y² is equal to 24 4 जा 96, 256 minus 9, ये कितना हुआ 6 minus 6 0, and 15 minus 9 is equal to 6, that is 9x² plus 16y² is equal to 160, that is the answer। आई होप ये आपकी समझ में आ गया। अब आते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नंबर x is 2 more than the number x is 2 more than the number y if the sum of square of x and y is 4, sum of squares of the number, then find the product of x and y बता। तो ये तो दिया x माइनस वाई, वो तो दे ही है, गिवन x माइनस वाई, ये हिंट दे ही रखा है, तो जब हिंट दे रखा है तो प्रॉब्लम ऐसे ही आसान हो गया। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू, और सम ऑफ स्क्वायर दे रखा है x² प्लस y² इज इक्वल टू, कह रहा है फाइंड 34 होगा, कह रहा है फाइंड x × y, ये तो क्लियरली दे रखा है, तो हमको पता है क्या, स्क्वायर x माइनस वाई इज इक्वल टू, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो आप, x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो गया x² प्लस y² माइनस 2xy इज इक्वल टू 4 हो गया। तो देखिए क्या हो रहा है, x² प्लस y² कितना है, ये आपका दे रखा है 34 माइनस 2xy इज इक्वल टू 4 हो गया। तो माइनस 2xy इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 माइनस 34 इज इक्वल टू माइनस 30, x इंटू वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 30 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस 50। दिस इज स्टूडेंट, इसी के साथ हमारा प्रॉब्लम नंबर सेट नंबर 1 का 15 क्वेश्चन फिनिश हुआ। अब आते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 16, तो दे रखा है डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स इज 5, तो लेट द फर्स्ट नंबर बी x, सेकंड नंबर बी y, कह रहा है लेट
द फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर भी y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 हो गया। फिर इसके बाद से कह रहा है कि सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 73 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर, ये 73 दे रखा है। इक्वेशन नंबर 2 कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स। प्रोडक्ट मतलब क्या रहा है, x इंटू वाई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, सेम फार्मूला। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस वाई का होल स्क्वायर निकालिए इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, एक्सपेंड कर दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, और ये कितना इज इक्वल टू 25। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखा है, 73। 73 माइनस 2xy इज इक्वल टू 25 माइनस 2xy इज इक्वल टू 25 माइनस, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 2xy इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 13 माइनस 5 इज इक्वल टू 8, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 40 माइनस x इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस 48 अपॉन माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो जाएगा आंसर आपका प्लस 24। प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर x इंटू वाई इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन 16 सॉल्व। अब स्टूडेंट्स, अब अगला जो क्वेश्चंस करेंगे प्रॉब्लम सेट नंबर 2, वो इन एक्सटेंशन पे बेस्ड होगा। तो चलिए इसको देखते हैं।